नमस्कार दोस्तों। देश की राजनीति के व्यापारी कहे जाने वाले शरद पवार, हालांकि मैं ये मानता हूं कि देश की राजनीति के व्यापारी तो वो नहीं है, वो महाराष्ट्र की राजनीति के व्यापारी जरूर कहलाए जा सकते हैं। एक ऐसा आदमी जो सिर्फ व्यापार करना जानता हो राजनीति के अंदर, जो सिर्फ सौदेबाजी करना जानता हो राजनीति के अंदर, लेकिन ऐसे सौदेबाज का भी अंत होता है, वो बिल्कुल हमें सामने दिख रहा है। काफ़ी दिनों से ये बातें चल रही हैं कि अजीत पवार जो पार्टी को चलाते भी हैं, पार्टी का सब कुछ देखते हैं, शरद पवार की पार्टी की हर एक चीज़ वही खुद देखते हैं, एनसीपी नेशनल कांग्रेस पार्टी का। तो अजीत पवार पार्टी छोड़ना चाह रहे हैं। हालांकि शरद पवार भी कई बार ये इशारों में बता चुके हैं कि अजीत पवार पार्टी छोड़ रहे हैं, और उन्हें पता है कि अजीत पवार पार्टी छोड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में जाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले ये बातें चलती रही कि अजीत पवार अपने इतने विधायक तोड़ के जा रहे हैं, इतने विधायक तोड़ के जा रहे हैं। कोई कह रहा 30 विधायक तोड़ के जा रहे थे, कोई कह रहा 27 विधायक तोड़ के जा रहे थे। तो ये कशमकश चलती रही। और आप भी जानते हैं कि विधायक तोड़ना एक थोड़ा मुश्किल काम रहता है। अजीत पवार काफ़ी कोशिश करते रहे, लेकिन ये हुआ नहीं। लेकिन जहाँ तक शरद पवार की बात है, शरद पवार ने काफ़ी वक्त लगा दिया ये समझने में कि अजीत पवार जो हैं क्या चाहते हैं। जो आदमी पार्टी इतने वर्षों से संभाल रहा हो, अगर आप पार्टी की बागडोर उसे ना देकर अपनी बेटी को देने की कोशिश करेंगे, सुप्रिया सूले को देने की कोशिश करेंगे, तो फिर ऐसे ही होगा। अब शरद पवार का हिसाब देखिए, किस तरीके से वो जब सत्ता से दूर होते हैं वो छटपटाते रहते हैं। ये एक ऐसा इंसान है, जब भी वो सत्ता से दूर हो जाता है उसे ऐसा लगता है कि मेरे पास सब कुछ खत्म हो गया। जब केंद्र में किसी की भी सत्ता हो, बस भागीदारी इसको मिलनी चाहिए। राज्य में किसी की भी सत्ता हो, भागीदारी इसे मिलनी चाहिए। चाहे शिवसेना, जिसे सुबह शाम पानी पी पी के गालियां निकालने वाले शरद पवार, उसके साथ भी सरकार उन्होंने जाके बना ली। केंद्र में कांग्रेस के साथ भी रहे। बस बात यह है कि उन्हें भागीदारी मिल जानी चाहिए। एक ऐसा आदमी जो अपनी पार्टी को महाराष्ट्र में खड़ा करता है, और मैक्सिमम आज तक 70 सीटें जीती हैं उन्होंने। महाराष्ट्र में भी सिर्फ 70 सीटें मैक्सिमम रिकॉर्ड है उनका 25 साल का। और 9 एमपी, 9 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और 70 विधायक, ये उनका मैक्सिमम जो है परफॉर्मेंस है। देखिए, मैक्सिमम परफॉर्मेंस उनका ये है। तो ये औकात है इस इंसान की। महाराष्ट्र में औकात ऐसी है, इनकी औकात तो केजरीवाल से भी नीचे की है। ये तो किसी राज्य में अपना मुख्यमंत्री, किसी राज्य छोड़िए, महाराष्ट्र में अपनी पार्टी को इस लेवल तक भी नहीं ले पाए कि वो अकेले मेजोरिटी हासिल कर सके। तो अंदाज़ा लगाइए आप शरद पवार का, एक सौदेबाज का, जिसकी पार्टी अब टूटने जा रही है। पार्टी पहले भी टूटने जा रही थी, लेकिन अब पार्टी टूटने जा रही है। अजीत पवार का जो है बिल्कुल लगभग लगभग साफ सुथरा जैसा क्लियर स्टैंड आ चुका है कि मैं बाहर जा रहा हूँ। अभी जो है मीटिंग चल रही थी एनसीपी की दिल्ली में, जिसमें शरद पवार, सुप्रिया सूले, प्रफुल्ल पटेल, ये सब शामिल थे। क्योंकि आप जानते ही हैं कि बागडोर जो है शरद पवार ने अपनी बेटी को दे दी है। प्रफुल्ल पटेल को जो है उसका एक तरह का फाइनेंशियल सिस्टम देखने वाला जो एक ऑफिसर होता है उसकी तरह नियुक्त कर दिया है। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। उसमें इस पूरी की पूरी मीटिंग में अजीत पवार शामिल नहीं हुए। हालांकि प्रफुल्ल पटेल ने बाद में सफाई दी कि ये युवा मोर्चा की मीटिंग है, फलाना है, वो है, इसमें अजीत पवार जो है किसी तरीके से कोई रोल प्ले नहीं करते, इसलिए वो नहीं आए थे। लेकिन सब जानते हैं कि क्यों नहीं आए थे। अजीत पवार जो है अपनी लाइन साफ कर चुके हैं, वो सिर्फ बीजेपी के इशारे का इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी पहले कई बार, फडणवीस भी इशारा कर चुके थे और पहले दूसरे भी इशारा कर चुके हैं कि हम सबको लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऐसे हम नहीं किसी को लेंगे कि अजीत पवार अपने विधायकों के साथ हमारे अंदर शामिल हो जाएं। हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि जिनका हम विरोध करते रहे हैं, जिनके अगेंस्ट हम हमेशा रहे हैं, उनके साथ हम ऐसे खड़े नहीं हो सकते। हाँ, अगर अजीत पवार अकेले आना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन इतने सभी लोगों के साथ नहीं। हालांकि अजीत पवार भी कोई दूध के धुले नहीं है, लेकिन कम से कम पूरी सट्टेबाजी की जो राजनीति खेलने वाला इंसान शरद पवार, उसकी पार्टी जब टूट रही है तो आज उसे खुद पे हंसी आनी चाहिए, जो किसी समय उद्धव ठाकरे के ऊपर हंस रहे थे।
उद्धव ठाकरे की पार्टी जब टूट रही थी तो ये कह रहे थे कि ये अनुभवहीन नेता है इसलिए इनकी पार्टी टूट रही है। इन्होंने अंदाज़ा ही नहीं लगाया एकनाथ शिंदे क्या चाहते हैं। आज शरद पवार को तो अंदाज़ा भी है, इन्हें तो पता भी है कि पार्टी टूट रही है, फिर भी टूटने दे रहे हैं। तो टूटने दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि शरद पवार के हाथ में कुछ नहीं बचा है, इसलिए वो पार्टी को टूटने दे रहे हैं। वो जानते हैं कि उनके बाद उनकी पार्टी का कुछ नहीं होने वाला है। सुप्रिया सुले का बस का नहीं है पार्टी चला पाना। वो एमपी हैं, शरद पवार की बेटी हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। शरद पवार का अंत जो है अब बिल्कुल तय है। एक ऐसा राजनीति का सट्टेबाज और सौदेबाज आदमी जिसने सिर्फ अपने फ़ायदा हमेशा सोचा है, इसके सिवाय कुछ नहीं। उसकी राजनीति का अब अंत तय है। पार्टी टूटने जा रही है और मुझे नहीं लगता कि 2024 तक की पार्टी चलेगी, उससे पहले ही टूट जाएगी, क्योंकि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी भी अब टूटने की कगार पर पहुंच चुकी है। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।